हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद ज़ोए। आज हम सुनेंगे व्हेन हार्ट्स कोलाइड का पार्ट 4। इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन की प्रैक्टिस ऑफिशियली शुरू होती है। जिहून और सुयोन अपने लीड रोल्स में रिहर्स करने लगते हैं। उनकी केमिस्ट्री और सिंक्रोनाइजेशन देखकर डायरेक्टर इम्प्रेस्ड है, लेकिन ह्युनवू का इंटरफियरेंस अब भी छुप नहीं रहा। एक इंटेंस इमोशनल सीन के दौरान सुयोन अपने डायलॉग्स डिलीवर करते वक्त हेसिटेट करती है। जिहून जेंटली उसका हाथ पकड़कर कहता है, सुयोन, जस्ट फील द मोमेंट। तुम्हारे इमोशंस ही सीन को पावरफुल बनाएंगे। जिहून की काल्म और सपोर्टिव अप्रोच सुयोन को कॉन्फिडेंस देती है और वो अपना सीन फ्लॉलेसली परफॉर्म करती है। क्लब के मेंबर्स उन्हें चीयर करते हैं, लेकिन ह्युनवू इन मोमेंट्स को साइलेंटली देखकर और इनसिक्योर हो जाता है। ह्युनवू अब डायरेक्टली अटैक करने के बजाय सटल माइंड गेम्स खेलने लगता है। वो सुयोन के सामने जिहून के वीकनेसेस हाईलाइट करते हुए कहता है, सुयोन, जिहून टैलेंटेड है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएगा? तुम्हारी लाइफ और उसकी लाइफ अलग डायरेक्शंस में जा रही है। सुयोन इनिशियली इग्नोर करती है, लेकिन ह्युनवू की बातें उसके दिमाग में डाउट्स जनरेट करती हैं। जिहून के साथ प्रैक्टिस के दौरान वो डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगती है। जिहून एक दिन पूछता है, सुयोन, तुम ठीक लग नहीं रही हो। अगर कुछ बात करना चाहो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। सुयोन स्माइल करते हुए कहती है, नहीं जिहून, बस थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन दोनों के बीच का इमोशनल डिस्टेंस क्लियरली नोटिसेबल होता है। कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक हर स्कूल के ड्रामा टीम को एक ग्रुप टास्क परफॉर्म करना होगा, जो टीम वर्क और अंडरस्टैंडिंग को जज करेगा। ये टास्क उन्होंने अनाउंस किया है और ह्युनवू इस चांस का फायदा उठाने की सोचता है। जिहून एक दिन पूछता है, सुयोन, तुम ठीक लग नहीं रही हो। अगर कुछ बात करना चाहो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। सुयोन स्माइल करते हुए कहती है, नहीं जिहून, बस थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन दोनों के बीच का इमोशनल डिस्टेंस क्लियरली नोटिसेबल होता है। कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक हर स्कूल के ड्रामा टीम को एक ग्रुप टास्क परफॉर्म करना होगा, जो टीम वर्क और अंडरस्टैंडिंग को जज करेगा। ये टास्क उन्होंने अनाउंस किया है और ह्युनवू इस चांस का फायदा उठाने की सोचता है। टास्क के दौरान ह्युनवू डिलिबरेटली जिहून को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। वो सुयोन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए उसे कन्विंस करता है कि जिहून उनका टीम वर्क वीकन कर रहा है। एक दिन ह्युनवू डायरेक्टली कहता है, सुयोन, तुम्हें अपने पार्टनर के बारे में क्लियरली सोचना चाहिए। ये कंपटीशन तुम्हारे करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। सुयोन साइलेंटली इस बात को प्रोसेस करती है, लेकिन उसका कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी और बढ़ने लगता है। जिहून ह्युनवू के इंटेंशंस को समझ लेता है और डायरेक्टली कन्फ्रंट करने का डिसीजन लेता है। एक इवनिंग प्रैक्टिस के बाद वो ह्युनवू से मिलता है। ह्युनवू, तुम्हारी चालें मुझे रोक नहीं सकती। सुयोन की हैप्पीनेस और ट्रस्ट के लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। ह्युनवू सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है, देखते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस कब तक टिकता है। जिहून, रिलेशनशिप्स और कॉम्पिटिशन्स दोनों में विनर्स वही होते हैं जो स्मार्ट होते हैं। जिहून काल्म रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है। एक दिन सुयोन ऑडिटोरियम में रिहर्सल के बाद अकेले बैठी होती है। वो अपने डाउट्स और इमोशंस को प्रोसेस कर रही होती है जब उसका दोस्त मिंजी उसके पास आता है। मिंजी, सुयोन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस किसी और को कंट्रोल करने चाहिए? सुयोन सरप्राइज्ड होकर कहती है, मिंजी, तुम क्या कहना चाहते हो? मिंजी, ह्युनवू सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। जिहून तुम्हारे लिए जेन्युइनली केयर करता है। तुम्हें बस अपने हार्ट की बात सुननी होगी। ये बातें सुयोन को डीपली इम्पैक्ट करती हैं और वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो जिहून के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करेगी। उस रात सुयोन जिहून को लाइब्रेरी के टेरेस पर मिलती है। एक हल्का सा ब्रीज दोनों के अराउंड चल रहा होता है और एटमॉस्फेयर काल्म होता है। सुयोन, जिहून, मुझे तुमसे बात करनी है। जिहून, मैं सुन रहा हूं। सुयोन हेसिटेट करते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से डिस्टेंट लग रही हूं।
लेकिन मुझे अपने इमोशंस को समझने का वक्त चाहिए था। तुम्हारे साथ रिहर्स करते हुए मुझे एक चीज क्लियर हो गई है, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जीहून एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, सुयोन, मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। चाहे हम इस कंपटीशन में जीतें या हारें, तुम्हारा साथ होना मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है। दोनों एक दूसरे के सामने अपनी वल्नरेबिलिटीज और इमोशंस को शेयर करते हैं और उनका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ड्रामा कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले बस एक वीक दूर है और रिहर्सल का एटमॉस्फेयर इंटेंस और फोकस्ड हो गया है। जीहून और सुयोन अपनी केमिस्ट्री और टाइमिंग पर काम करते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस फ्लॉलेस लग रही होती हैं। क्लब के मेंबर्स उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन ह्युनवू अपनी जेलसी और इनसिक्योरिटीज के कारण एक नई चाल चलने की प्लानिंग करता है। एक दिन रिहर्सल के दौरान ह्युनवू डिलिबरेटली जीहून के प्रॉप को टैम्पर कर देता है, जिससे एक सीन के बीच में जीहून हर्ट हो जाता है। सुयोन पैनिक हो जाती है और जीहून के पास भाग कर आती है। सुयोन, जीहून, तुम ठीक हो? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जीहून हल्की मुस्कान के साथ, मैं ठीक हूँ सुयोन, बस एक छोटी सी चोट है। लेकिन ये इंसिडेंट सुयोन के दिल में ह्युनवू के इंटेंशंस को लेकर एक शाक पैदा कर देता है। ह्युनवू अब डायरेक्टली सुयोन को टारगेट करता है। एक लंच ब्रेक के दौरान वो सुयोन से मिलता है और गिल्ट ट्रिपिंग शुरू करता है। सुयोन, तुम्हें पता है कि तुम्हारे डिसीजन सिर्फ तुम पर असर नहीं करते। तुम्हारे क्लोज होने की वजह से जीहून के साथ ये सब हो रहा है। तुम्हें अपने प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए। सोयोन इस बात से कंफ्यूज और हर्ट फील करती है, लेकिन वो ह्युनवू के वर्ड्स को पूरा एक्सेप्ट नहीं करती। उसके डाउट्स और बढ़ने लगते हैं और वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करती है। जीहून अपनी चोट के बावजूद रिहर्सल में कंटिन्यू करता है। उसका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क देखकर सुयोन इम्प्रेस्ड और इमोशनल फील करती है। एक दिन जीहून और सुयोन स्टेज के एक कोने में बैठकर अपने सीन्स के डायलॉग्स रिवाइज करते हैं। जीहून, सुयोन, मैं तुम्हारे साथ ये कंपटीशन जीतना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे साथ यह मोमेंट्स चेरिश करना चाहता हूँ। सुयोन एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है, जीहून, तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपने आप पर विश्वास होने लगा है। उनके बीच की केमिस्ट्री और स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन ह्युनवू अब भी अपने प्लान्स में बिजी है। कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले आ जाता है और ऑडिटोरियम ऑडियंस से भरा होता है। जीहून और सुयोन के स्कूल का परफॉर्मेंस लास्ट है और सब उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। परफॉर्मेंस के पहले ह्युनवू सीक्रेटली सुयोन के कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स के साथ चेट चाट करता है। उसका प्लान है कि परफॉर्मेंस के दौरान सुयोन को एम्बैरेस किया जाए ताकि उनकी टीम हार जाए और सुयोन का कॉन्फिडेंस टूट जाए। जीहून और सुयोन स्टेज पर अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में एंटर करते हैं और उनकी एक्टिंग फ्लॉलेस होती है। ऑडियंस उनकी केमिस्ट्री और इमोशंस से मेस्मराइज्ड होती है। एक इंटेंस इमोशनल सीन के बीच ह्युनवू का टेम्पर्ड प्रॉप मैलफंक्शन करता है, लेकिन जीहून क्विकली सिचुएशन को संभाल लेता है और परफॉर्मेंस को स्मूथली कंटिन्यू करता है। जीहून के क्विक थिंकिंग और सुयों के सपोर्ट की वजह से परफॉर्मेंस और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। जब उनका एक्ट खत्म होता है, पूरा ऑडिटोरियम उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देता है। परफॉर्मेंस के बाद बैकस्टेज पर सुयोन ह्युनवू को टेम्पर्ड प्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते सुन लेती है। वो शॉक और डिसअपॉइंटेड होती है और डायरेक्टली ह्युनवू का सामना करती है। सुयोन, ह्युनवू, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे एक्शंस सिर्फ कंपटीशन को नहीं बल्कि हमारे ट्रस्ट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ह्युनवू इनिशियली डिनाई करता है, लेकिन सुयोंग के स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशन के बाद वो कन्फेस कर लेता है। जीहून बैकस्टेज आता है और सिचुएशन को देखकर सुयोंग का साथ देता है। जीहून, ह्युनवू, तुम्हारी जेलसी तुम्हें वीक बना रही है। अगर तुम सच में सुयोंग की केयर करते हो तो तुम उसका ट्रस्ट तोड़ने की जगह उसका सपोर्ट करते। ह्युनवू साइलेंटली वॉक अवे कर लेता है, लेकिन उसका गिल्टी एक्सप्रेशन उसकी रियलाइजेशन को दिखाता है। कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं और जीहून और सुयोन की टीम विनर डिक्लेयर होती है। दोनों एक दूसरे के साथ ये मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं। सुयोन,
जिहून, तुम्हारे बिना मैन ये कभी नहीं कर पाती। जिहून, और तुम्हारे बिना मैन कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। दोनों एक दूसरे के इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं और उनका रिलेशनशिप ऑफिशियली एक नए लेवल पर पहुंचता है। एंड ऑफ पार्ट 4। इस पार्ट में ड्रामा कंपटीशन का इंटेंस क्लाइमैक्स, ह्यूनवू की चालें और जिहून और सुयोन के बीच की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर किया गया है। क्या ह्यूनवू अपने गिल्ट से ओवरकम कर पाएगा और जिहून और सुयोन का रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? अगला पार्ट स्टोरी में नए ट्विस्ट्स और नए इमोशंस लाएगा।